कहा जाता है कि बाजार में जो दिखता है वही बिकता है। तभी तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए विज्ञापन का सहारा लेती है। यह कहावत सिर्फ उपभोक्तावादी बाजार के लिए ही नहीं होता, बल्कि सरकार पर भी सटीक बैठती है। लेकिन यहाँ बिकने का मतलब किसी भी वस्तु की खरीद बिक्री से नहीं, बल्कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित है। तभी तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लेती है। आज आलम यह है कि प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है और सरकार भी विज्ञापन के नाम पर पानी की तरह रुपया बहाती है। मकसद बस एक ही होता है कि योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और लोग उसका लाभ उठा सकें। समय के साथ साथ प्रचार प्रसार के माध्यम भी बढ़ते गए। नया कॉन्सेप्ट आया यूनिपोल का। शहर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ प्रचार प्रसार के लिए दुमका में वर्ष 2023 की शुरुआत में यूनिपोल लगना शुरू हुआ। यूनिपोल का कॉन्सेप्ट दुमका के लिए बिल्कुल नया था। हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी। द न्यूज़ पोस्ट ने यूनिपोल के कॉन्सेप्ट को लेकर उस समय नगर परिषद से जानना चाहा तो कहा गया कि सरकार के स्तर से करार हुआ है, जिसमें नगर परिषद की जिम्मेदारी जगह चिन्हित कर कार्यकारी एजेंसी को देना है। इसी क्रम में द न्यूज़ पोस्ट को सरकार और कार्यकारी एजेंसी के बीच हुए करार का एक पत्र हाथ लगा। यह पत्र सरकार और मेसर्स राज आउटडोर एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच का है। समय के साथ शहर में 2 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर यूनिपोल लग गए, लेकिन करार की जो शर्तें हैं उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। करार के अनुरूप यूनिपोल के एक तरफ सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है, जबकि दूसरी तरफ कार्यकारी एजेंसी द्वारा प्राइवेट विज्ञापन लगाना है। निजी विज्ञापन से जो कमाई होगी वह कार्यकारी एजेंसी की होगी। 15 वर्षों तक रखरखाव एजेंसी को करना है। लेकिन दुमका में जितने भी यूनिपोल लगे हैं, किसी पर भी सरकारी योजना का प्रचार प्रसार आज तक नहीं हुआ। इस बाबत जब कुछ महीने पूर्व जनसंपर्क पदाधिकारी से पूछा गया तो उसने इस मामले पर अनभिज्ञता जताते हुए नगर परिषद का मामला करार दिया। पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं है कि मॉनिटरिंग कौन विभाग करेगा, लेकिन अमूमन सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी पीआरडी पर रहती है। खैर, बात यहीं समाप्त नहीं हुई। कार्यकारी एजेंसी का मनोबल इतना बढ़ गया कि बगैर नगर परिषद की अनुमति के जहां तहां यूनिपोल के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। 2 दिन पूर्व डीसी चौक पर गड्ढा खोदते देख जब पत्रकारों ने जानना चाहा तो कार्यकारी एजेंसी डीबी इंटरप्राइजेज ने जवाब देना उचित नहीं समझा। नगर परिषद के सिटी मैनेजर को जब इसकी जानकारी दी गई तो वे स्थल पर पहुंचकर कार्य को बंद कराया और कहा जहां गड्ढा खोदा गया वह स्थल यूनिपोल के लिए चिन्हित नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुछ जगहों पर रोड सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आखिर अभी तक यूनिपोल पर सरकार की योजनाओं से संबंधित प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। क्या है पूरा स्कीम? क्या स्कीम मतलब फिर से बोलिए। ये यूनिपोल जो लगा रहे हैं आप लोग, इसका क्या स्कीम है? कब आप लोग भरे? कहाँ का लगाना है? चयनित जगह का? कितने का प्रोजेक्ट है? क्या है पूरा इसका फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान क्या मतलब यूनिपोल के लिए हम लोग अपना दिए हैं, उसका पेपर के साथ हम लोग यहाँ पे है और जहाँ जहाँ चिन्हित जगह है उस जगह पे हम लोग अपना कर रहे हैं। टोटल 2-3 एजेंसी मिल के 10 जगह पे हम लोग अपना चिन्हित जगह पे अपना यूनिपोल लगा रहे हैं। इस जगह लगाने का आप लोग को ऑर्डर मिला हुआ है? अब तो पेपर आपके सामने ही हम दिखाएं फिजिकली। और नाम नहीं था। अच्छा, ये बताइए कि ये टेंडर निकला है इसका? हाँ, टेंडर है या? देखिए ये हम लोग फील्ड के हैं, हम लोग को इतना जानकारी नहीं रहता है। हम लोग को काम दिया गया कि जिस जगह पे काम करना हम उस जगह पे काम कर रहे हैं। ऑफिशियल दिया गया। आपकी एजेंसी का नाम क्या है? डीबी इंटरप्राइजेज। आपको कितने पोल लगाने हैं? हमको तो अभी स्टार्टिंग एक मिला है, अभी वो लगा रहे हैं। तो यहाँ का वर्क ऑर्डर दिया हुआ है? हाँ,
ये यहाँ जहाँ कर रहे हैं वहाँ का वर्क ऑर्डर है? नहीं, ये भी पेपर नहीं आया हाथ में। तो फिर बना कैसे रहते हैं? ये पेपर के साथ है, कोई लोकेशन चेंज है, ये करेक्शन के लिए दिया हुआ है। करेक्शन का कैसे लग ये जो जाता है? पेपर मेरे पास है, उस जो लोकेशन चिन्हित हुआ था उस जगह पे कुछ कारण से नहीं हो पाया, ठीक है, तो वो बात समझ में आ लोकेशन गया। चेंज है। ये बिना करेक्शन का कैसे लगा दिए? हम तो बिना काम बंद करेक्शन कर का रहे नौकरी नहीं हैं, मिल हम रहा तो काम बंद कर रहे हैं यहाँ पे। तो बिना हम करेक्शन काम बंद कर रहे हैं। आप लोग बोले जिस तरह से गड्ढा कैसे कर दिया आप लोग? आप गड्ढा कैसे, बिना आपके पास करेक्शन का ऑर्डर नहीं है, गड्ढा कैसे? करेक्शन का ऑर्डर रहेगा तो करेक्शन करने जाएगा, आपको नौकरी दे देगा कोई? देखा नाम में ए छूट जाएगा। ये एक पोल लगाने में कितना कॉस्ट आ रहा है? ये सब आइडिया हमको कहाँ से रहेगा सर? अच्छा, आप इस कंपनी का कौन है? एजेंसी कौन है आपका? नाम क्या है? डीबी इंटरप्राइजेस। आप एजेंसी के किस पद पे हैं? हम लोग लेबर हैं, सब लोग बाहर फील्ड के ही देखते हैं वो सब। अरे ये मैनेजर हो गया। क्या नाम हो गया? मैनेजर क्या हो सर? क्या नाम हो गया? सौरभ नाम है सर मेरा। है कि शहर में मोनोपोल लगाया जा रहा है, कितने पोल लगाए जाएंगे और किसके आदेश पे लगाए जाएंगे? कुल 30 पोल लगाए जाएंगे शहर में, कुछ लगने भी शुरू हो गए हैं और 30 पोल लगाए जाएंगे। उन पर जो एडवर्टीजमेंट होगा इसका आदेश कहाँ से मिलेगा? ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग रांची से हमारा जो लेटर आया था वो सभी नगर निकाय को भी दिया गया है और काफ़ी नगर देवघर जैसे जमशेदपुर में इनको दिया गया है पत्र के माध्यम से। तो चूँकि यहाँ देना था, जिसको है कि फ्री में देना था कि आप अपना वो रेवेन्यू अपना कमाएंगे और मतलब कुछ मतलब नगर निकाय को भी देंगे, लेकिन चूँकि ये हमारा कार्य क्षेत्र में आता है तो हमारे द्वारा इस पर टैक्स इनपुट किया गया और उससे हम प्रोफेशनल टैक्स और ये सब सारी चीज़ें लेकर के हम सालाना मतलब वार्षिक बेसिस पर हम उनसे टैक्स ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या ये जो भी मोनोपोल लगाया जा रहा है क्या चूज एजेंसी था या फिर एजेंसी सेलेक्ट किया हुआ था पहले से? नहीं, चूज एजेंसी नहीं था। जैसे उनको आया और उनके आने के बाद उनको कार्य सौंपा गया, अपना जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और नगर निकाय में उनके द्वारा किए गए कार्य को दर्शाने के बाद ही किया गया। कितनी एजेंसी काम कर रही है? यहाँ कुल 3 एजेंसी है। जितना यूनिपोल लगाया गया क्या सभी जगह सही जगह पर लगाया गया? हाँ, जितने जो अभी तक अधिष्ठापित तो मानकों के साथ ही है और मानक के अलावा अगर कहीं पे हो रहा है तो कार्य को रुकवा करके हम उस पर जुर्माने का प्रावधान कर रहे हैं। जो लिस्ट है टेंडर का प्रावधान लिस्ट के अलग हट के भी काम पत्र के माध्यम से हुआ है। पत्र में साफ आदेश दिया गया था कि एजेंसी चयनित है और इनको यूनिपोल का कार्य दिया। जनमार्ग एजेंसी के द्वारा डीसी चौक पे जो लगाया जा रहा है, जी, उसको वो जगह चिन्हित नहीं है। वो जगह चिन्हित थी, उसको अभी बोल करके रुकवा भी दिया गया। वो अभी मेरे असिस्टेंट इंजीनियर द्वारा वो खबर दिया गया कि वहाँ पे गाड़ा जा रहा था, उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने उसको रोके हैं और कल उनको नोटिस भी चला जाएगा इस बात को लेते हुए कि भाई आप मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर मतलब बस स्टैंड के पास जो सटा के लगाया गया, 3 फीट छोड़ के लगाया। एक बात बताइए कि जो मानक होता है कि सड़क से जो है 3 फीट छोड़कर जो है लगाना है, जी। क्या लगता है कि आपको ये पोल जो है लग रहा है और इतनी नजदीक लग रही है, क्या ये लगाना उचित है? दुर्घटना को नहीं लगता है कि इसका कोई मानक जो हमने खोजा था तो हमने वैसे कोई दूरी के बारे में इसमें कुछ खास उल्लेख नहीं किया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग उस पर अभी विचार दिए हैं और अगर ऐसे कुछ भविष्य में लगता है तो उसको हटा दिया जाएगा। बस स्टैंड में जो 3 फीट छोड़ के लगाना हुआ नजदीक लगा दिया है फुटपाथ में जी, मोबाइल दुकान के सामने जी, क्योंकि आपने कहा है कि 3 फीट छोड़ के लगाना जी, तो वो तो काम तो बंद करवा दिया मैंने। लग गया पूरा यूनिपोल खड़ा हो गया। देखा जाएगा बंद यूनिपोल पूरा खड़ा हो गया सर। उसको देख लेता हूँ। झारखंड की उपराजधानी दुमका में यूनिपोल लगने से शहर की खूबसूरती जरूर बढ़ी, लेकिन सरकार की मंशा पर पानी फिर गया और कार्यकारी एजेंसी यूनिपोल के दोनों तरफ निजी विज्ञापन लगाकर मालामाल हो रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि खबर प्रसारित होने के बाद संबंधित विभाग का पक्ष इस मामले में जरूर आएगा। हम उनके पक्ष को भी प्रमुखता से प्रसारित करेंगे ताकि सरकार ने जिस उद्देश्य से कार्यकारी एजेंसी को शहर में यूनिपोल लगाने की अनुमति दी है वह पूरी हो सके। विभागीय सूत्रों की माने तो 3 कार्यकारी एजेंसी को दुमका जिला में यूनिपोल लगाने की अनुमति दी गई है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।